बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत और आवाम, चंद गुजारिशात हैं, अगर तवज्जो की जाए तो करम भी होगा, नवाजिश भी होगी। चूंकि आवाम में रहना पड़ता है तो इसलिए बहुत सारी मुश्किलात का पता भी चल जाता है। उलमा किताबों के साथ ताल्लुक रखते हैं, एक दीनी माहौल में रहते हैं, असूलों कवाइद से वाकिफ हैं। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म उनके पास आया है, अपनी अपनी तबीयत, अपनी अपनी तहकीक, अपने अपने असूल सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और आवाम बेचारी को परेशान किया हुआ है। पहले मिंबरों पर तकारीर होती थी, मिंबरों से दीन इस्लाम का पैगाम आता था, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ तरक्की हुई तो ये पैगाम सोशल मीडिया के जरिए आम होने लगा। हर बातिल कुव्वत, हर हक कुव्वत अपने अपने तय काम कर रही है। कुछ बातिल के साथ लग गए, कुछ हक के साथ लग गए, बहरहाल अपना अपना काम सारे कर रहे हैं। लेकिन मैं अहले हक की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि चंद सालों से जो माहौल बना हुआ है और आपस में ही खींचातानी शुरू हुई है, हालांकि सब जानते हैं कि हक अकीदा क्या है और हक मसलक क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेके आखिरी सहाबी तक हर सहाबी को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रहमतों का मुस्तहिक समझते हैं। लेकिन कुछ नासिर ऐसे हैं जिन्होंने खास मजहब की तरवीज करना शुरू की और अहले सुन्नत व जमात के अंदर रहते हुए अपने आप को अहले सुन्नत के लेबल के साथ रखते हुए वो नजरियात अवाम के अंदर मशहूर करना शुरू किए जो कि अहले सुन्नत व जमात के दीन इस्लाम के नजरियात नहीं थे। अहले हक ने उनकी बेकनी की और कोशिश की कि लोगों के सामने नजरियात वो रखे जाएं जो दीन इस्लाम ने हमें दिए हैं। बहरहाल अपनी अपनी कोशिश करते रहे, कुछ बातिल कुव्वतों के साथ मिल गए और कुछ हक के साथ चिमटे रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने भी इसी बात का कुरान मजीद में हुक्म दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और अल्लाह की रस्सी अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन अपने उलमा से ये गुजारिश करूंगा, खुदारा अवाम को ना उलझाएं। अवाम का ईमान बड़ा कीमती है। आपकी बहसें आपके इल्म की वजह से किसी इख्तिताम तक पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी हम नहीं जानते, लेकिन अवाम बेचारी पिस गई है। वो एक का मौकफ सुनती है तो दूसरे का मौकफ सुनकर वो परेशान हो जाती है, तो दूसरे का सुनती है तो वो भी अहले हक में से होता है, परेशान हो जाती है। परेशान कुन हालात के अंदर मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दीन इस्लाम के साथ बड़े पक्के वाबस्ता थे और आज सिर्फ इन बहसों की वजह से वो उलमा से मुतनफर नजर आ रहे हैं। अच्छा भला काम कर रहे हैं तो काम करते रहे। मैं अर्ज करूंगा, हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने खास जहद पर काम किया और उन्होंने काम करके बड़ी जबरदस्त पकड़ भी की और उस बंदे का उन्होंने ताकुब किया कि जिसने एक नया फितना उम्मत के अंदर खड़ा किया। लेकिन चंद दिनों से पता नहीं उनको भी क्या हुआ, उन्होंने भी अपना सोशल मीडिया पर रुख ही बदल लिया और एक खास शख्सियत के पीछे उन्होंने अपने हथियार खोल दिए हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक दूसरी शख्सियत है जिसका बहुत बड़ा कद है अहले सुन्नत व जमात के अंदर, उनको माज़अल्लाह गंदा करने की कोशिश की गई। फिर साथ साथ आप गौर करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि उन्होंने जो सेमिनार्स किए हैं उन सेमिनार्स के अंदर इस कदर फायदा हुआ कि बहुत सारे बद मज़हबों के बड़े बड़े उलमा जो हैं वो उन सेमिनार्स की वजह से अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को कबूल कर गए। लेकिन उनके साथ छोटा मोटा इख्तिलाफ करके उनकी मेहनतों के ऊपर पानी बहाया जा रहा है। आप आलिम हैं, वो भी आलिम है, दोनों की बहसों के अंदर अवाम पिस जाएगी। अवाम उसको भी अपना आलिम समझ रही है, अवाम इनको भी अपना आलिम समझ रही है, जिसकी वजह से अवाम परेशान होती नजर आ रही है। खुदारा अहले सुन्नत व जमात पर तरस खाएं, इस अवाम का भला करे। ये जो बहसें छिड़ी हुई हैं ये सोशल मीडिया की बहसें नहीं है। अवाम वो है जो उलमा के पास बैठने वाली है, वो परेशान है। तो मुझे बताएं कि जो उलमा के पास बैठते ही नहीं, उन बेचारों के ईमान का क्या बनेगा। उलमा को चाहिए कि इनको आपस में बैठकर हल करें, मुकालमा करें, मुबाहसा करें, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन अवाम को परेशान ना करें। अवाम बेचारी रोटी के हाथों परेशान है, अवाम बेचारी अपने बच्चों की परवरिश के हवाले से परेशान है,
لیکن علماء اپنی بحثوں کے اندر لگ کے پریشان کر رہے ہیں۔ باطل قوتوں کے ان ارادوں کو کامیاب نہ ہونے دے۔ آپ کے کام سے آپ کو روکنا مقصد تھا، وہ انہوں نے روک لیا، چھوڑ دیں۔ آپ کے شاگرد بھی وہ کام کریں جو آپ پہلے کر رہے تھے، اور اسی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف والوں کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی جس جہد پر کام کر رہے تھے اسی جہد پر کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ اسی جہد پر کام فرمائیے۔ اور علماء اہل سنت کا آپس میں جو تصادم ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس تصادم کو ختم فرما دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں عوام تک پہنچیں گی۔ جب یہ عوام تک پہنچے گی تو انشاءاللہ ہماری مساجد بنے گی، ہمارے علماء کا ادب اور احترام یہ انشاءاللہ الکریم برقرار رہے گا۔